हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 6 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3 क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग डाटा में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा क्लीनिंग, कि डाटा क्लीनिंग का क्या रोल है। सो डाटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन डाटा। कि जब MS एक्सेल में हम कोई शीट बनाते हैं तो उसमें हमने गलतियां ढूंढनी है और उनको ठीक करना है। सो इट रिमूव्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंड अननेसेसरी स्पेसिस। कि अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री है उसको आपने रिमूव करना है और अननेसेसरी अगर स्पेस है तो उसको आप खत्म करना चाहते हो। सो डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए आप देख सकते हो सॉर्ट कस्टम सॉर्ट लगा के डुप्लीकेट रिकॉर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, जो आपको नहीं चाहिए उनको इरेज कर दो। और अगर अननेसेसरी स्पेस खत्म करनी है तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। छोटे बड़े लेटर का फर्क आ रहा है तो उसके लिए हम हमारे पास लोअर अपर फंक्शन है वो भी हम लगा सकते हैं, प्रॉपर फंक्शन लगा सकते हैं। सो इट फिक्सेस मिसिंग और इनकरेक्ट वैल्यूज। इसे फिक्स कर सकते हैं कि जो मिसिंग और इनकरेक्ट वैल्यूज हैं। देन इट मेक्स द डाटा एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलायबल। इससे क्या होता है, हमारा डाटा बिल्कुल सही हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज हो जाता है और एक रिलायबल डाटा बन जाता है जिसके थ्रू हम कोई भी कंपैरिजन या डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। सो क्लीन डाटा हेल्प्स फॉर करेक्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। सो क्लीन डाटा से, सही डाटा से हम सही डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेस पे जो रिपोर्ट्स हैं वो बना सकते हैं और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिम फंक्शन यूज्ड फॉर, कि ट्रिम फंक्शन का क्या यूज है। द ट्रिम फंक्शन यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट। कि अगर गलती से एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है एक से ज़्यादा, उसको रिमूव करना आपने। इट डिलीट्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस एंड लीव्स ओनली ए सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ये क्या करता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्पेस आ रही है तो उसको जो रिमूव करके सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। दिस हेल्प्स मेक द डाटा क्लीन, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। इससे हमारा डाटा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, सही हो जाता है और कंसिस्टेंट हो जाता है। द ट्रिम फंक्शन इज स्पेशली यूजफुल व्हेन इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज। ट्रिम की जरूरत तब पड़ती है, हम कई बार ऑनलाइन को डाटा मान लो लेते हैं, उसमें स्पेसेस ज़्यादा आ रही हैं तो उस टाइम पे ट्रिम फंक्शन जो है वो बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा किसी सेल में इक्वल टू ट्रिम और डबल कोर्स में लिख दिया स्माइला ट्यूटोरियल्स। देख सकते हैं कि इसमें मैंने 5-6 स्पेसेस खाली छोड़ी हैं, लेकिन इसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा डाटा है तो आपको टाइम लगेगा। तो आपने सिंपल करना क्या है, ट्रिम फंक्शन लगाना है इक्वल टू ट्रिम और डबल कोर्स में कोई भी स्ट्रिंग जहाँ आपने सेल का एड्रेस दे देना या रेंज ऑफ सेल दे देनी है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्माइला ट्यूटोरियल आ गया, बीच में एक स्पेस आ जाएगी। इस तरह आप किसी भी सेल पे ये ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एडवांटेज डज टेक्स्ट जॉइन हैव ओवर कॉन्कैट। कि टेक्स्ट जॉइन फंक्शन जो है उसकी कॉन्कैट के मुकाबले क्या बेनिफिट है। सो द मेन एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट जॉइन ओवर कॉन्कैट इज दैट टेक्स्ट जॉइन अलाउज टू यू टू ऐड सेपरेटर बिटवीन टेक्स्ट आइटम्स एंड इग्नोर एम्प्टी सेल्स व्हाइल कॉन्कैट डज नॉट। कि टेक्स्ट जॉइन से आप क्या कर सकते हो कि जो आपके टेक्स्ट आइटम्स हैं उनके अंदर आप सेपरेटर लगा सकते हो जैसे स्पेस या कोमा, और जो खाली सेल है उनको इग्नोर कर सकते हो, जबकि कॉन्कैट में हम ऐसा नहीं कर सकते। टेक्स्ट जॉइन कैन ऐड ए सेपरेटर सच एज स्पेस, कोमा और हाइफन ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन ऑटोमेटिकली एज ए सेपरेटर स्पेस ऐड कर सकता है, कोमा ऐड कर सकता है, हाइफन ऐड कर सकता है। अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हो डबल कोट्स डाल सकते हो। कॉन्कैट कैन नॉट ऐड सेपरेटर ऑटोमेटिकली। कॉन्कैटिनेशन फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली सेपरेटर ऐड नहीं करता। टेक्स्ट जॉइन इज बेटर फॉर कंबाइनिंग टेक्स्ट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट जॉइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेटिंग लेके कंबाइन कर सकते हो। सो कॉन्कैट इज सूटेबल फॉर सिंपल टेक्स्ट जॉइनिंग। सिंपल टेक्स्ट आपके पास है उसको अगर आपने ज्वाइन करना विदाउट फॉर्मेटिंग तो उसके लिए कॉन्कैट फंक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास A1 में वेलकम है, आगे B1 में 2 है, आगे C1 में दी है, डी आगे, मतलब कि एक ही हमारे 1 रो में ए से लेके एफ तक अलग अलग वर्ड्स मैंने सेल में लिखे हुए हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन डबल कोट्स खाली जो स्पेस के लिए यूज करना है, कोमा ट्रू, फिर A1 से लेके F1
मतलब A1 में वेलकम पड़ा है और F1 में MS एक्सेल पड़ा है। जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तो सारा डाटा एक ही सेल में आ जाएगा। तो हमारे पास A3 में क्या लिखा आ रहा है देख सकते हैं, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ MS एक्सेल। सो टेक्स्ट जोन से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेल्स में जो हमारे पास डाटा लिखा है उसको एक सिंगल सेल में कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं कॉनकैट की। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें A1 से लेके E1 तक हेलो अलग अलग सेल्स में लिखा है। मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू कॉनकैट A1 टू E1। तो आप देख सकते हैं सामने कि मैं लिखा इज इक्वल टू कॉनकैट A1 टू E1। तो जैसे ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो हेलो जो है इकट्ठा आपका एक ही सेल में आ जाएगा। A2 पे आ गया हेलो। सो ऐसे करता है कॉनकैट फंक्शन काम। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द यूज ऑफ डेटेड इफ फंक्शन विद एन एग्जांपल। कि डेटेड इफ फंक्शन को डिफाइन करो। सो द डेटेड इफ फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। कि अगर आप दो डेट्स में डिफरेंस शो करना चाहते हो तो उसके लिए डेटेड इफ फंक्शन का यूज होता है। इट कैन रिटर्न द डिफरेंस इन ईयर्स, मंथ्स और डेज। आप ईयर्स में, मंथ में और डेज में डिफरेंस शो कर सकते हो। द डेटेड इफ फंक्शन इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट एज, एम्प्लॉय सर्विस ड्यूरेशन एंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। इसके थ्रू आप एज कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी एम्प्लॉय को कितना काम करते हुए ऑफिस में हुआ वो निकाल सकते हो, और दो डेट्स में डिफरेंस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने डेटेड इफ, एक डेट डाली मैंने 1/1/2023 और दूसरी डेट डाली है 31/3/2026। तो आगे डाल दिया वाई मतलब ईयर, इसमें कितने ईयर्स का गैप आ रहा है, आंसर आएगा 3। इसमें 3 साल का गैप है। अब मैंने डेट सेम रखी और लास्ट में डाल दिया डबल कोट्स में एम। अब मतलब कि इसमें कितने मंथ्स का गैप आ रहा है, तो वो आ गया 38, कि दोनों डेट्स में 38 मंथ्स का गैप है। और लास्ट में मैंने सारा डाटा सेम रखा, लास्ट में डाल दिया डी कि कितने डेज का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा 1185, 1185। सो इस तरह डेटा डे फंक्शन काम करता है। इसे आप MS एक्सेल के सेल में भी ट्राई कर सके देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर नेम्ड रेंजेस हेल्पफुल इन एक्सेल। कि MS एक्सेल में नेम्ड रेंज कैसे हेल्पफुल है। सो नेम्ड रेंज in MS Excel are helpful because they allow you to give a meaningful name to a cell or range of cells. आपके पास कुछ सेल है नॉर्मल A1 A2 आप देखते हो, जहां आप सेल को सिलेक्ट करते हो उसकी रेंज बन जाती है, जैसे A1 से लेके A10। आप उनको नेम देना चाहते हो किसी सेल को अपनी तरफ से, जहां रेंज ऑफ सेल्स को, तो उसके लिए हम नेम रेंज यूज करते हैं। दिस मेक्स फॉर्मूला इजियर टू रीड, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। इसके थ्रू हम फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। नेम्ड रेंज आल्सो रिड्यूस एरर्स और सिंप्लीफाई एडिटिंग फार्मूलाज। नेम्ड रेंज के थ्रू हम एरर कम कर सकते हैं और जो फार्मूला है उसको आसानी से एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट आर एंटर्ड इन सेल्स, मतलब A2 से लेके A6 तक मैंने किस स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए हैं, तो इसकी रेंज क्या बनेगी A2 से लेके A6। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू सम A2 A6। अब मैं चाहता हूं कि इसको नेम्ड रेंज बनाना है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू सम जैसे मार्क्स। इसको कैसे करेंगे, अब देख सकते हैं कि मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया A2 से लेके A6 तक, तो लेकिन वहां पे पहले सेल का एड्रेस आ रहा है। अब इस रेंज को जिसको मैंने सिलेक्ट किया है इसको भी नाम देना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेम बॉक्स पे जाके लिख देता हूँ मार्क्स। अब जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी है अब इसका नाम क्या हो गया मार्क्स। सो अब मैंने क्या लिखा इक्वल टू सम और ब्रैकेट में मार्क्स। अब मुझे A2 से लेके A6 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस फंक्शन को मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बिना सेल्स की रेंज दिए हुए। सो नेम रेंज से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड रेंज सेल को नाम दे सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन, हाउ डज ए यूनिक की हेल्प व्हेन लिंकिंग डाटा अक्रॉस शीट्स। ये यूनिक की हमारे कैसे हेल्प करती है जब अलग अलग शीट्स को हम लिंक करते हैं। ए यूनिक की इज ए स्पेशल वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड ओनली वंस। ये यूनिक की से हम क्या कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड को एक बार स्टोर कर सकते हैं। दिस हेल्प्स कनेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स करेक्टली। इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो हमारे पास शीट्स हैं उसमें डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं सही तरीके से। दिस हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स, सेव्स टाइम एंड कीप्स डाटा एक्यूरेट। इसके थ्रू हम गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं और हमारा जो डाटा है उसको सही रख सकते हैं। एक्सेल फंक्शंस सच एज VLOOKUP, XLOOKUP और इंडेक्स मैच कैन एक्यूरेटली रिट्रीव स्टूडेंट्स डाटा।
ये कुछ फंक्शन है जिनके नाम मैंने बोले हैं, इनके थ्रू आप सही तरीके से स्टूडेंट्स का डाटा है उसको रिट्रीव कर सकते हो। सो यूनिक की जरूरत कब पड़ती है, जब अलग अलग शीट्स में हम डाटा है उसको स्टोर करना चाहते हैं, उस केस में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस विच कैन बी यूज टू रिमूव इनकंसिस्टेंसीज इन एक्सेल। कि एक्सेल में हमारे पास कौन से 3 फंक्शन हैं जिनके थ्रू हम जो कोई प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकते हैं। वो 3 फंक्शन कुछ इस तरह से हैं। पहला है ट्रिम फंक्शन, इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया था कि ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में जहाँ किसी सेल में एक से ज़्यादा स्पेस शो हो रही है उसको रिमूव करना है। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम टेक्स्ट। इट लीव्स ओनली सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ये क्या करेगा, एक सिंगल स्पेस छोड़ेगा वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इज इक्वल टू ट्रिम डबल कोट्स में मैंने लिखा स्माइला ट्यूटोरियल्स। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा सेल में उसमें स्माइला और ट्यूटोरियल में सिंगल स्पेस आपको नजर आएगी। इस फंक्शन को आप सेल्स पे भी, रेंज ऑफ सेल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। आगे है अपर फंक्शन। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल लोअर केस लेटर्स इनटू अपर केस। ये फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने कुछ लेटर्स अपर केस में लिखे हैं तो अगर आपको कहा जाए कि सारा कैपिटल में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है तो टाइम लगेगा। सो उसके लिए अपर फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी सिंगल सेल, किसी वैल्यू या रेंज ऑफ सेल्स को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे लिखा है इक्वल टू अपर और डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग दी वेलकम, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा कि मैंने वेलकम स्मॉल लेटर में लिखा था, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर्स में। थर्ड लोअर फंक्शन। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस। इसमें क्या होगा कि अगर आपने कुछ अपर केस में लिखा है डाटा उसको सभी को लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देगा। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे इज इक्वल टू लोअर डबल कोट्स में स्माइला ट्यूटोरियल्स लिखा है मैंने, तो जैसे ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास सेल में रिजल्ट क्या आएगा, सारे लेटर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, समान। इसी तरह प्रॉपर फंक्शन यूज कर सकते हो। प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा कि वर्ड्स का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, जैसे स्माइला का एस और ट्यूटोरियल का टी। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फंक्शंस यूज्ड टू काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंटेनिंग डाटा और ब्लैंक्स। कि वो फंक्शन बताओ जिनके थ्रू हम सेल्स के अंदर जो डाटा है उसको रीड कर सकते हैं, चाहे ब्लैंक है चाहे डाटा है। सो द फंक्शन यूज्ड टू काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंटेनिंग डाटा और ब्लैंक्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट्स ओनली द सेल्स दैट कंटेन नंबर्स। ये उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर्स होंगे। दिस फंक्शन इग्नोर टेक्स्ट स्पेसिस एंड सिंबल्स। इसमें अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, अल्फाबेट लिखे हैं, स्पेस लिखी है या सिंबल लिखे हैं जो उनको इग्नोर कर देगा। देन काउंट ए फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट्स ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स। ये नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा कि कितने सेल हैं। दिस फंक्शन आल्सो काउंट टेक्स्ट स्पेसिस एंड सिंबल। इसमें हर चीज को जो काउंट करेगा, नंबर तो काउंट करेगा, साथ में टेक्स्ट भी काउंट कर लेगा, स्पेस भी काउंट कर लेगा और कुछ स्पेशल सिंबल है उनको भी काउंट कर लेगा। थर्ड काउंट ब्लैंक फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट्स ऑल एम्प्टी सेल्स। ये सिर्फ खाली सेल्स को काउंट करेगा। अब विद एग्जांपल आपको इनको समझाता हूँ। सो पहले बात करते हैं काउंट फंक्शन की। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आइटम है A2 से लेके A6 तक और उनकी क्वांटिटी जो है वो है B2 से लेके B6 तक। तो मैंने यहाँ लिखा है इक्वल टू काउंट B2 से लेके B6। जब इस फंक्शन को मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा 3। 3 क्यों आया, क्योंकि पेन के आगे 10 लिखा है, पेंसिल के आगे 20 लिखा है, स्केल में कोई वैल्यू नहीं है, नोटबुक में 5 है और रजिस्टर में कोई वैल्यू नहीं है। सो 3 सेल्स में डाटा है, इसलिए काउंट फंक्शन क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा कि कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और जो ब्लैंक सेल्स है उनको छोड़ देगा। अगर यहाँ पे अल्फाबेट होंगे तो उनको भी ये काउंट नहीं करेगा। सो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट काउंट ए फंक्शन एग्जाम्पल। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास क्या है कि A2 से लेके A9 तक वैल्यूज है। पेन 10, आगे डेट लिखी है, खाली सेल है, ब्लू है, अगर पठानकोट लिखा है, फिर खाली सेल है, फिर एट द रेट है। सो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू काउंट A2 से लेके A9। अब ये काउंट करेगा कि इसके अंदर क्या क्या डाटा आ रहा है, तो इसमें जो आंसर आएगा दैट विल 6। 6 क्यों आएगा, जैसे खाली सेल्स को छोड़ेगा क्योंकि A5 पे डाटा नहीं है और आपके पास A8 पे भी डाटा
नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो डाटा है वो कितना आया, 6 कैसे आया, तो इसमें पेन, 10, डेट, ब्लू, पठानकोट और @ इस तरह इसमें आंसर आएगा 6। कि 6 सेल्स में वैल्यू है वो जो शो कर देगा, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे अल्फाबेट है, चाहे डेट है, चाहे सिंबल है, ये सभी को काउंट करेगा। जबकि काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। आ गया काउंट ब्लैंक फंक्शन, ये सिर्फ खाली स्पेसेस को काउंट करेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट में हमारे पास वैल्यूज हैं A2 से लेके फिर A9 तक, तो मैंने लगाया इजिकल टू काउंट ब्लैंक A2 से लेके A9। अब इसमें जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 2, क्योंकि दो सेल खाली हैं, एक A5 खाली है और एक A8 खाली है। इस तरह काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम स्टूडेंट डाटा। कि आपके पास MS एक्सेल में स्टूडेंट डाटा बना हुआ है, उसमें से आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ढूंढना है और रिमूव करना है, वो कैसे करेंगे। सो बताना चाहूँगा कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम स्टूडेंट डाटा हेल्प्स कीप रिकॉर्ड्स एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। कि जब हम अपने डाटा में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ढूंढते हैं या रिमूव करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, डाटा है, बिल्कुल एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। सो पहले बात करते हैं फाइंडिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। सो इसके लिए पहला स्टेप है सिलेक्ट द स्टूडेंट डाटा, कि स्टूडेंट डाटा को आपने सेलेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट, क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, वहाँ पे जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो डायलॉग बॉक्स में जाके आपने थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है कि कैसा कलर वगैरह आपने सेट करना है, बैकग्राउंड और फ्रंट कलर, जिससे पता चल जाए कि आपने जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो किस कलर में शो होंगी। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। तो एक्सेल क्या करेगा कि जो आपने कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है उनको हाईलाइट कर देगा। सो एक्सेल विल हाईलाइट और आल डुप्लीकेट वैल्यूज़। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास स्टूडेंट डाटा में यहाँ पे नेम है, A2 से लेके A9 तक रिकॉर्ड्स हैं, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, जैसे राज 2 बार है, अनुज 2 बार है, अरविंद 2 बार है। सो हमने क्या करना है, इन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना है। सो होम टैब पे जाके आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद जब देख सकते हैं नीचे लिखा आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, लिखा डुप्लीकेट, देन वैल्यूज विद टी लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। टी लाइट रेड कलर फिल हो जाएगा और डार्क रेड टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट की है कलर का, उसके अकॉर्डिंगली जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वो कलरफुल कर देगा। आप देख सकते हैं कि राज, अरविंद और अनुज, इनका बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर चेंज हो गया है। जैसे स्माइल और एकता लिखा है, इसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, जिससे वो वैल्यू क्या है, एक बार ही आ रही है। तो इस तरह हम जो डुप्लीकेट कोड्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज़, कि आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, सेलेक्ट द स्टूडेंट डाटा। उसके बाद क्लिक ऑन डाटा टैब। डाटा टैब पे जाना है, क्लिक ऑन रिमूव डुप्लीकेट कमांड। जब इस पर क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेलेक्ट द कॉलम्स टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स। कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें आपने डुप्लीकेट कोड चेक करने हैं, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक्सेल विल रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड कीप ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच एंट्री। जो डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी उसको रिमूव कर देगा। अब एक ही कॉपी आपके पास होगी सिंगल वैल्यू की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डाटा लिखा हुआ है A2 से लेके A9 तक, अलग अलग नेम लिखे हुए हैं, इनमें डुप्लीकेट वैल्यू भी है। सो डाटा टैब पे जाके आपने जाना है रिमूव डुप्लीकेट्स पे। जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, उसमें कॉलम ए जो देख रहे हैं सेलेक्ट है, तो आपने ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ गया 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं कि हर नेम एक बार रह गया। अब राज भी एक बार है, अनुज भी एक बार आ रहा है, स्माइला भी, अरविंद भी और एकता भी। जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हमारी रिमूव हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।